टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब जो जुलाई के अंत तक आने वाली हैं, तो बहुत बढ़िया मौका है। आप यदि गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को टॉप 10 वो गवर्नमेंट जॉब बताने वाला हूं जो बच्चों को पता ही नहीं होता कि वैकेंसी कब निकली और कब ये बंद हो गई। तो इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ कवर होने वाला है। तो इस वीडियो को फटाफट पहले तो लाइक कर दो, कोई दोस्त हो तो शेयर कर दो। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से एक एक गवर्नमेंट जॉब की देखते हैं। तो हमें क्या क्या पॉइंट कवर करेंगे, सबसे पहले ये जान लो पोस्ट कितनी रहेंगी। हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एज कितनी रहने वाली है, यानी कि मिनिमम 18 मैक्सिमम कितनी होने वाली। तो मिनिमम मैक्सिमम देखिए सब कुछ कवर करूंगा। मिनिमम 18 मैक्सिमम 45-50 साल तक जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आवेदन कब से चालू है, मैंने कहा ना पूरी जुलाई चलेंगे, तो जुलाई महोत्सव आपके लिए होने वाला है। अब फीस आपके लिए वैकेंसी जो भी निकली है अलग अलग, उनमें अलग अलग फीस रहेगी, तो हम फीस का भी डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, उसमें कि क्या क्या मांगेंगे, क्या क्या आपको चाहिए, सब कुछ आप वीडियो में कवर करेंगे। बात आती है सैलरी की, तो सैलरी के माध्यम देखिए ये तो एक ऐसा जरिया है, इसके बिना तो बात होगी नहीं। तो चलिए इसकी भी, इस पॉइंट की भी बात हम करने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए मैं अब ले लेता हूं अपना बही खाता जिसमें मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो देखिए पहली, अगर मैं सैलरी की पहली उसकी बात करूं, ये है आपकी आंगनबाड़ी, किसमें आंगनवाड़ी में आपकी वैकेंसी निकली हुई है। अगर आंगनवाड़ी भर्ती की मैं बात करूं तो इसमें आपकी वैकेंसी निकली हुई है। अगर मैं इसमें पद की बात करूं, यानी कि पोस्ट कितनी निकली हुई है, तो पोस्ट है माय डियर स्टूडेंट 19,503 पोस्ट निकली हुई है। इतनी बात समझ में आ गई। बात आती है इसमें एज क्या रहेगी, तो चलिए एज की भी माय डियर स्टूडेंट बात कर लेते हैं। यानी कि एज, तो एज की मैं बात करूं तो आपकी मिनिमम 18 साल रहेगी, मैक्सिमम 35 साल रहने वाली है। समझ में आ गई। ओबीसी वालों के लिए 38 साल हो जाएगी, और जनरल जो एससी और एसटी वाले हैं उनके लिए 18 से लेकर 40 साल हो जाएगी। यानी कि गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आपको 5 साल का 3 साल का आरक्षण मिलने वाला, छूट मिलने वाली है। बात समझ में आ गई। अब बात आती है आवेदन कब से यानी कि आवेदन कब से चालू है। तो अगर मैं आवेदन की बात करूं माय डियर स्टूडेंट, तो आवेदन इसके 20 जून से चालू हो चुके हैं और इसके 4 जुलाई तक चलेंगे। बात समझ में आ गई। इसको हर एक लड़की महिलाएं भर सकती हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको अपनी उम्र का पता रखना होगा। बात क्लियर। तो चलिए बात आती है फीस कितनी रहेगी। अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो देखिए इसमें जो आपको फीस लगेगी, ये आंगनवाड़ी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, इनका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब चलिए बात आती है इसमें प्यारे बच्चों, आवेदन कब होगी, फीस कब होगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस को भी अच्छे से डिटेल से समझ लेते हैं। इस पे कि जो है आपका मेरिट बेस पर, यानी कि मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपका डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। कहने का मतलब है इसमें केवल, अगर मैं बात करूं आपकी इसमें, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या देखिए मैंने क्वालिफिकेशन नहीं लिखी। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो चलिए क्वालिफिकेशन भी बता देता हूं, यानी कि क्वालिफिकेशन कितनी रहने वाली है। अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपकी 8th पास होनी चाहिए, कम से कम 8th हो, और मैक्सिमम ज्यादा 12th पास हो। इसके मध्य में होते तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जो फॉर्म जो फिल करोगे, महिलाएं जो फॉर्म फिल करेंगी, इसमें इस बात का ध्यान रखना मेरिट बेस पर, यानी कि जिसके जितने परसेंटेज ज्यादा होंगी उसको पहले बुलाया जाएगा। बात क्लियर। चलिए बाद में डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो। अब मैं आपको लिंक भी दे देता हूं कि कहां जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर मैं बात करूं इसके लिंक की तो CHAYAN.MPONline.gov. और इन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन, यानी कि इस वेबसाइट पे जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये भी बात समझ में आ गई। बात आती है सैलरी कितनी रहने वाली है। तो सैलरी इसकी रहने वाली है प्यारे बच्चों मैक्सिमम 12,000 रुपए रहने वाली है। उम्मीद है ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए ये सब कुछ क्लियर हो गया। पद हो गए, हमारी डेट हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई, सैलरी हो गई, आयु सीमा हो गई, सिलेक्शन हो गया, और हमने लिंक भी इसमें बता दिया।
चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, अच्छे से देख लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी को। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी क्या कहती है? नेक्स्ट वैकेंसी है, देखिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन भर्ती निकली हुई है। अगर मैं इसके प्यारे बच्चों पद की बात करूं तो इसमें पद हैं 7,729 पद निकले हुए हैं, इतनी बात जान लें। अगर मैं इसमें एज की बात करूं तो देखिए एज जो है यानी कि आयु की बात करूं तो एज इसमें आपकी 18 से लेकर मिनिमम और 37 साल रहने वाली है, यानी कि मिनिमम इतनी और मैक्सिमम इतनी। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी वालों के लिए 18 से लेकर 40 साल, और एससी एसटी में आते हैं तो 18 से लेकर 42 साल। क्लियर? तो ये जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में निकली हुई है। अगर बात आते हैं आवेदन कब से चालू है, अगर आवेदन की बात करूं तो देखिए ये आवेदन चालू होने वाले हैं, यानी कि 2 जुलाई से चालू होंगे। 2 जुलाई से लेकर ये जो फॉर्म चलेंगे आपके 28 जुलाई तक चलेंगे। किस तक? 28 जुलाई तक ये फॉर्म चलने वाले। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए एज, अच्छा एज रहेगी तो चलिए एज की भी समझ, अच्छा एज बता दी, पोस्ट बताई, एज बताई, आवेदन कब से ये बताई। बात आती है इसमें फीस कितनी रहने वाली है, तो फीस इसमें ज्यादा नहीं लगेंगे प्यारे बच्चों, फीस इसमें 100 रुपये मात्र लगने वाली है। अब बात आती है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन देखिए आपके पास 12वीं, अगर 12वीं है तो भी इस फॉर्म को पास भर सकते हो, समझ में आ गई। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर आपने प्यारे बच्चों ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। क्लियर है? अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है क्वालिफिकेशन। अच्छा चलिए क्वालिफिकेशन बताइए। सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? रिटर्न एग्जाम होगा आपका, क्या होगा? रिटर्न एग्जाम। तो चलिए एग्जाम, रिटर्न एग्जाम के बाद आपका क्या होगा? डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मैं प्यारे बच्चों सैलरी की बात करूं, सैलरी इसमें मैक्सिमम जो है आपकी 30,000 रुपए तक रहने वाली है। सैलरी भी क्लियर हो गई। अब बात आती है कहाँ पे जाके इसको फॉर्म को फिल करें, तो सेलेक्ट, इसका मैं लिंक बता देता हूँ। लिंक पे जाके आप bpsc.bir.bihargovernment.in इस पे जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने एक एक जानकारी ली। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको कंप्लीट ही जानकारी चाहिए किसी सब्जेक्ट या किसी पोस्ट के बारे में, किसी वैकेंसी के बारे में, आप मुझे कमेंट्स करें, कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना दूं, आपको A to Z जानकारी दे दूं। प्लीज जो आप बच्चे को जो डाउट रहता हो तो बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में आज बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में कर लेता हूं जो आपकी बहुत जबरदस्त निकली हुई है, CHSL भर्ती निकली हुई है। अगर इसकी पोस्ट की बात करूं तो चलिए पोस्ट में माई डेस्ट 31 यानी कि 31 पोस्ट निकली हुई हैं। अगर मैं इसकी एज की बात करूं तो एज इसमें जो है प्यारे बच्चों 18 से लेकर 27 साल तक मांगी है। और जो बच्चे ओबीसी में आते हैं वो 18 से 31 साल तक भर सकते हैं। जो बच्चे SC ST में आते हैं 18 से 32 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात अच्छे से क्लियर होगी। चलिए ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है आवेदन कब से भरे जा रहे हैं। तो ये आवेदन की अगर मैं बात करूं तो ये आवेदन प्यारे बच्चों 23 जून से चालू हो चुके हैं। 23 जून से लेकर ये आपके 18 जुलाई तक चलने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, आपके पास अभी बहुत सारा मौका है। जो बच्चे अच्छा क्वालिफिकेशन नहीं बताई प्यारे बच्चों, क्वालिफिकेशन भी चलिए बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने इतनी बात समझ ली। चलिए आप फीस जान लेते हैं। देखिए फीस तो इसमें ज़्यादा नहीं है। फीस चलिए फीस में बता दूंगा मैं, पहले देख लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। तो फी जो क्वालिफिकेशन है माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने 10th पास कर रखी है यानी कि 12वीं पास कर रखी है और किसी भी सब्जेक्ट से कर रही हो, चाहे मैथ साइड से हो, बायो से हो, या फिर आर्ट साइड से हो, या फिर कॉमर्स साइड से हो, किसी से भी कर रही हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर? आप चाहे आपने देखिए 12वीं बनने के बाद आपने कोई ग्रेजुएशन कर रखा हो या कोई डिप्लोमा कर रखा हो तो आप भर सकते हैं। बस
अपनी एज का ध्यान रखना है 28 से 27 साल के बीच। अगर आप उसमें जनरल में आते हैं तो 28 से 30 साल तक के बीच में, सॉरी ओबीसी में आते हैं तो 18 से 30 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। SC ST वालों को मैं बता चुका हूँ, क्लियर। चलिए अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन देखिए 2 फेज में इसका एग्जाम होगा, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा। देखिए इस पे ऑलरेडी मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, प्लीज मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं, आपको कंप्लीट ही जानकारी मिल जाएगी। अब बात आती है इसकी सैलरी, तो सैलरी इसकी देखिए 70,000 तक रहने वाली है, इसकी 70,000 प्लस रहने वाली है सैलरी। तो सैलरी बहुत जबरदस्त है, फटाफट तैयारी कर लो माय डियर स्टूडेंट। अब बात आती है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया। अच्छा लिंक किधर है, यानी कि आवेदन लिंक कौन कौन सी साइट पे करेंगे, तो आप SSC की साइट खोलना, ssc.government.gov.in, इस पे जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की वैकेंसी की बात कर लेता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैं इसकी अब बात करूँ, इसकी नेक्स्ट की, तो ये हेवी व्हीकल फैक्ट्री में भर्ती, यानी कि हेवी, चलिए मैं लिख देता हूँ हेवी, क्या ये व्हीकल, ये जो भर्ती है व्हीकल फैक्ट्री में भर्ती निकली हुई है। अगर जो बच्चे फैक्ट्री में अपने को आजमाना चाहते हैं तो उसमें काम कर सकते हैं। अगर मैं पद की बात करूं, इसमें पद जो निकले हुए हैं, ये निकले हुए हैं आपके 1850 पद निकले हुए हैं। बात समझ में आ गई। अब आते हैं जरूरी तारीख, यानी कि जो इम्पोर्टेंट डेट है, यानी कि 28, देखिए 28/6 से ये फॉर्म चालू हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो 18 जुलाई आपकी लास्ट डेट होने वाली है, यानी कि देखिए जुलाई लास्ट जरूर आ रही है, यानी कि जून का एंड चल रहा है, जुलाई चालू होने वाली है, तो फटाफट इस फॉर्म को फिल कर दो, क्लियर। चलिए बात आती है क्वालिफिकेशन की, तो चलिए क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं पास मेजॉरिटी, यानी कि आपने 10वीं पास करेगी हो या संबंधित क्षेत्र में ITI की डिग्री प्राप्त हो, क्लियर। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। अगर मैक्सिमम तो एज का नहीं है इसमें, पर मिनिमम की, सॉरी मैक्सिमम ज़्यादा दे रखी है, मैक्सिमम आपके 35 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी इसमें लगभग 25,000 आपकी प्लस रहने वाली है, क्लियर। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो इसके सिलेक्शन को सुन लो, ट्रेड टेस्ट होगा, फिर ITI मिले अंक के आधारित पर होगा, यानी कि ट्रेड टेस्ट होगा आपका, फिर जो ITI आपने करी है उसमें अंक जो मिले हुए हैं उसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात आती है इसमें कि इसमें लिंक कहाँ है, यानी कि इस फॉर्म को कहाँ से फिल करें, तो इसकी वेबसाइट में बता रहा हूँ, इस पर जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हो। चलिए वेबसाइट आपको बता दे रहा हूँ, ROFFRMFLIX. फिर है ORG, तो इस वेबसाइट पे जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो चलिए ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर दूं, समझ में आ गई। चलिए अगर जो बच्चे जो वैकेंसी भरना चाहें प्लीज कमेंट में जरूर बताना आपको वैकेंसी कौन सी भरनी है। अब मैं नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, SGPGIMS में भर्ती निकली हुई है। अगर इसमें पद की बात करूं, यानी कि पोस्ट की, तो पोस्ट इसमें 1479, यानी कि 80 कि क्या कहते हैं 1479। तो अगर डेट की बात करूं तो 19 जून से निकले हुए हैं, 19/6 से लेकर, अगर मैं बात करूं लास्ट डेट की तो 18/7 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। बात समझ में आ गई। अब बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, तो देखिए क्वालिफिकेशन सुन लो, BSc नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, 12वीं पास प्लस ITI हो, कोई डिप्लोमा है या ग्रेजुएशन की डिग्री हो, यानी कि आपने ग्रेजुएशन भी कर रही है तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। BSc नर्सिंग की डिग्री इसमें मांगी है, या 12वीं पास ITI हो या डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन की ग्रेजुएशन हो, कंप्लीट है। आयु सीमा सुन लो, आयु सीमा देखिए मिनिमम तो 18 ही रहती है, मैक्सिमम इसमें 40 साल दी हुई है। अगर मैं सैलरी की बात करूं, जो लेवल 1 के अकॉर्डिंग है, लेवल 7 के अकॉर्डिंग ही सैलरी आपको मिलने वाली है।
अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, यानी कि सिलेक्शन आपका किस आधार पे होगा। तो होगा कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये डीबी, और मेडिकल एग्जाम होगा। उसके बाद मेडिकल के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात आती है कौन सी वेबसाइट पर जाकर इसके फॉर्म को फिल करें। तो चलिए इसको बता देते हैं फॉर्म को फिल। यह है www.sgpgims.org.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। फटाफट अपनी वैकेंसी देखते चले जाओ। अगर नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करूं, ये है आपका DNER में भर्ती निकली हुई है। अगर इसमें प्यारे बच्चों में पद की बात करूं तो पद है इसमें 1107 पद निकले हुए हैं। अब बात आती है इसमें डेट। तो ये 19 जून से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 19/6 से। और लास्ट डेट की मैं माय डियर स्टूडेंट बात करूं तो इसकी 9 जुलाई रहने वाली है। तो 9 जुलाई से पहले इस फॉर्म को फिल कर दो। क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं पास, 12वीं पास, डिप्लोमा, BSc, MSc, MCOM, MA। ड्राइविंग, अगर ड्राइवर के लिए भरना चाहते हो तो ड्राइवर हैवी व्हीकल चलाने का अनुभव होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। तो यानी कि 12वीं हो, 10वीं कर रखे हो तो भी भर सकते हैं, 12वीं हो तो भी भर सकते हैं। कोई डिप्लोमा है या BSc, MSc या MCOM कर रखे हो तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आयु सीमा, अगर आयु सीमा बता दी, चलिए आयु सीमा भी सुन लेते हैं। मिनिमम 18 रहने वाली है और मैक्सिमम की बात करें 38 साल रहने वाली है। क्लियर। चलिए अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो देखिए सैलरी इसमें जबरदस्त है। 40,000 से लेकर 1,22,000 तक आपको सैलरी मिलने वाली है। बात समझ में आ गई। बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। तो पहले रिटर्न टेस्ट होगा, फिर उसके बाद एक इंटरव्यू होगा, तब आपका जाके सिलेक्शन हो जाएगा। बात आती है इसका लिंक कहाँ मिलेगा। तो इसका लिंक जो है, चलिए मैं लिंक दे देता हूँ, www.mededu.in। ये इसकी वेबसाइट है, इस पे जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हो। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। उम्मीद है। तो चलिए अब नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी निकली हुई है राजस्थान की तरफ है। राजस्थान क्या निकली है, राजस्थान। तो चलिए राजस्थान, तो राजस्थान हाई कोर्ट में आपकी वैकेंसी, हाई कोर्ट में आपकी वैकेंसी माय डियर स्टूडेंट निकली हुई है। अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो इसमें प्यारे बच्चों पोस्ट निकली हुई हैं। प्यारे बच्चों पोस्ट हैं 5,728 पोस्ट इसमें क्लियर हैं। बात आती है इसे अप्लाई कब से कब तक करनी है। अगर अप्लाई की बात करें तो अप्लाई आपकी जो है 27 जून से चालू है। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो इसमें 26/7 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात क्लियर। अगर मैं प्यारे बच्चों इसमें बात करता हूं सैलरी की, तो सैलरी भी देखिए जबरदस्त है। इसमें सैलरी जो है आपकी 56,200 प्लस रहने वाली है। क्लियर। चलिए अब एग्जाम पैटर्न की सुन लो। एग्जाम पैटर्न में रिटर्न एग्जाम होगा, वो भी OMS बेस्ड पर होगा। अब देखिए 2 वैकेंसी इसमें निकली हुई है, एक चपरासी के लिए, एक ड्राइवर के लिए। अगर जो चपरासी के भरते हो तो उसमें एग्जाम में 85 मार्क्स आएंगे, 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। बात समझ में आ गई। अगर ड्राइवर के लिए भरते हो तो उसमें 90 मार्क्स के एग्जाम देना होगा और 20 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। बात क्लियर। तो चलिए अब बात आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस को मैं क्लियर कर दूं। पहले एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपका DV होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। लास्ट में अगर मैं इसकी वेबसाइट की बात कर देता हूं तो चलिए इसकी वेबसाइट भी कर लेते हैं। देखिए इसकी वेबसाइट है HCRAJ.NIC. फिर है इन, क्या है इन, यानी कि IN। ये इसकी वेबसाइट है, इस पे जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए एक और वैकेंसी के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, ये भी फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर मैं लास्ट वैकेंसी के बारे में माय डियर स्टूडेंट बात करूं तो लास्ट वैकेंसी आपकी SSC MTS की और तथा हवलदार, यानी कि दोनों हवल क्या है, हवलदार,
ये वैकेंसी जो है आपकी दोनों एक साथ आती हैं। अब इसकी अगर मैं पोस्ट की माय डियर स्टूडेंट बात करूं तो इसमें पोस्ट अभी जो है लगभग, पहले चलिए अप्लाई की बात कर लेते हैं। अप्लाई कब से चालू हुआ? अगर मैं अप्लाई की ही बात करूं तो अप्लाई जो है इसमें 26/6 से स्टार्टिंग हो गई है और लास्ट डेट इसकी 25/7 रहने वाली है, यानी कि 25 जुलाई आपकी लास्ट डेट है इसके फॉर्म के भरने की। अब इसके एग्जाम देखिए सितंबर के और अक्टूबर के बीच में हो जाएंगे, ये आपको मैं बता रहा हूँ। अगर मैं एज की बात करूँ तो चलिए एज भी जान लेते हैं। एज है इसमें 18 से लेकर 25 साल। बात क्लियर? जो एमटीएस में भरना चाहता है, एमटीएस, आज जो हवलदार में बनना चाहता है उसके लिए 18 से लेकर 27 साल रहने वाली है। किसकी? हवलदार की। हवलदार, बात समझ में आ गई? अब देखिए दोनों में अगर मैं इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूं, दोनों में प्यारे बच्चों 10th पास होना चाहिए। अगर 10th पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात क्लियर में आ गई? अब एग्जाम पैटर्न कैसे होगा? देखिए एग्जाम 2 फेज में होगा, फेज नंबर 1 और फेज नंबर 2। फेज नंबर 1 में मैथ और आपकी रीजनिंग आने वाली है। किसी? मैथ और प्यारे बच्चों रीजनिंग, RASON, रीजनिंग के टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और 120 मार्क्स की, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना। इनके लिए आपको 45 मिनट मिलने वाली है। जैसे ही आपकी 45 मिनट कंप्लीट हो जाएंगी तो ये पोर्शन बंद हो जाएगा, दूसरा ओपन हो जाएगा। दूसरे में आपको क्या देखने को मिलेगा? इंग्लिश देखने को मिलेगी तथा आपको जीके एंड जीएस मिलेगा। जीके एंड जीएस, तो इसमें भी आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलने हैं। 120 मिनट मिलेंगी, सॉरी 120 ही नंबर, 45 मिनट ही टाइम मिलने वाला। बात क्लियर? बात आती है इसमें फीस कितनी लगने वाली। चलिए फीस की भी डिक्लेयर कर लेते हैं। 100 रुपये आपकी जनरल और OBC वालों के लिए। बाकी जो बच्चे SC ST या जितनी भी महिलाएं बची, जो लड़कियां महिलाएं जो फॉर्म को फिल करती हैं, वो इसका जो कोई भी चार्ज नहीं देंगी। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको टॉप 10 वो वैकेंसी बता दी हैं। जो हमारे कितनी सारी वैकेंसी ऐसी रहेंगी जो आपको नहीं पता होगा, तो वीडियो के कमेंट्स में जरूर ये बताएं आप कौन कौन सी वैकेंसी भर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ माय डियर स्टूडेंट। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।